रास के पहले दो कथाएं। रास माने आपने कल सुना था ब्रह्म और जीव का मिलन, अथवा कह लो महात्माओं का परमात्मा से मिलन। आपको मैं एक जानकारी कराऊं, बहुत ध्यान देकर सुनना। रास हुआ तो द्वापर में है, माने कृष्ण ने किया है, लेकिन आपको पता है रास की भूमिका कहां बनी थी? रास की भूमिका फाउंडेशन। रास का फाउंडेशन वास्तव में द्वापर में नहीं बना है, त्रेता में बना था। त्रेता में रास की नींव रखी गई थी। वो तो छत पड़ी है द्वापर में कृष्ण के साथ, गृह प्रवेश हुआ है खाली, बाकी उसका फाउंडेशन तो त्रेता में रखा गया था। वाल्मीकि रामायण पढ़िए, कथा आती है उसमें। जब राम जी दंडकारण्य में घूम रहे थे जानकी जी के साथ चित्रकूट वगैरह में, तो जानकी के साथ वो विचरण करते थे, बाहों बाहें डाल के गाना गाते थे, डांस करते थे। राम भी नाचे हैं जी। आपको लगता होगा ये क्या बोल रहा पंडित, हा? राम भी डांस किए हैं, लिखा है वाल्मीकि में, पढ़िए। मानस में नहीं लिखा है, लेकिन वाल्मीकि में भगवान राम नृत्य भी किए हैं जानकी के साथ चित्रकूट में। श्री रघुवीर बिहार, सीता और राम जी वहां खूब बिहार किए हैं चित्रकूट में। भजन पूजन भी किए हैं, यज्ञ हवन भी किए हैं, सत्संग भी किए हैं, लेकिन खूब आनंद भी किए हैं चित्रकूट में। तो जो जंगल के वृक्ष थे ना, महात्मा लोग, तपस्वी लोग, उन सब महात्माओं ने इकट्ठा होकर राम जी से कहा, ठाकुर जी हम सबकी भी इच्छा पैदा हो रही कि आप की बाहों में बाहें डालें और आपके साथ बिहार करें, रास करें, नाचे हम भी ऐसे, आपके गले लगें, आपकी बाहों बाहें डालें, आपके साथ नाचे गाएं। हम सबके जीवन का लक्ष्य क्या है राम? वो मेरे सामने है, तो मेरी इच्छा पूरी करो आप। तो भगवान ने त्रेता में उनको वचन दिया था। ये फाउंडेशन है रास का, फाउंडेशन का। महात्मा लोगों, इस जन्म में संभव नहीं है ये। इस जन्म में एक तो हमारी समस्या ये है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, किसी को गले लगाना, जानकी जी के अलावा किसी की बाहों बाहें डालना, ये सीता जी को ही केवल अधिकार प्राप्त हो सकता है इस अवतार में। हमारी धर्मपत्नी है वो। और दूसरी बात यह है कि अभी आपकी साधना थोड़ी कच्ची है, तनिक और तपो, तनिक और करो। रास बहुत ऊंची चीज का नाम है। बाहों बाहें डालना, भगवान के साथ नाचना, ये सामान्य बात नहीं है। अभी थोड़ी और तपस्या करो। द्वापर में तुम सब बनना गोपियां, और तब मैं बनूंगा जो कृष्ण, और तब आपकी मुराद पूरी करूंगा, इच्छा पूरी करूंगा। तो आपको पता है, वही वाल्मीकि रामायण के अनुसार वही जो करोड़ों करोड़ महात्मा थे जो भगवान के साथ बाहों में बाहें डालना चाहते थे, भगवान के साथ जो आलिंगन करना चाहते थे, भगवान के साथ जो नाचना गाना चाहते थे, वही सब महात्मा बने हैं ब्रज की गोपी। तब भगवान ने सबकी इच्छा पूरी किया है। तो ये खाली गोपियां नहीं है, सब महात्मा हैं बड़े बड़े, त्रेता वाले, राम जी के समय वाले। तो रास बहुत ऊंची चीज का नाम है। रास के पहले लीला और आपको सुननी पड़ेगी आज। रास के पहले पहले उस लीला का नाम है चीर हरण। चीर हरण। रास माने ईश्वर की प्राप्ति, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए चीर हरण होना बहुत जरूरी है। रास के पहले एक कथा और आती है, भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया था, उनका वस्त्र चुराया था। एक कथा बड़ी मार्मिक है, इसको हम लोग हल्के में लेके सुनते हैं, तभी सब दुनिया भर के आक्षेप लगाते हैं, कैसे भगवान थे, कैसे भगवान थे। ये भूल जाते हैं कि इस समय भगवान ने चीर चुराया था, उस समय उनकी अवस्था कितनी थी मालूम है? कै साल के थे वो? 6.5 साल के। भगवान की एज क्या थी उस समय? 6.5 वर्ष। और 6.5 साल की अवस्था में कोई 6.5 साल का बच्चा किसी लड़की का दुपट्टा पकड़ ले, खींच ले, चुरा भी ले जाए, तो उसके अंदर कोई वासना होती है क्या? कोई गंदगी होती? 6.5 साल का बच्चा इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा। भगवान कोई जवान नहीं इस समय थे। जब जवान थे तो चीर बढ़ाए हैं वो जब चीर चुराए हैं तब वो बच्चे थे 6.5 वर्ष के। जब जवान हुए हैं तब तो उन्होंने चीर बढ़ाया है। एक इज्जत जा रही थी एक महिला की, तो भगवान ने चीर उसका बढ़ाया है। वो उस कथा पर ध्यान देने को नहीं देता था। कैसे भगवान थे, चीर चुराया लड़कियों का,
ये नहीं देखता कैसे भगवान थे कि एक नारी की इज्जत जा रही थी, उसका चीर बढ़ाया भगवान ने। उस कथा पर भी ध्यान दो ना, कि कैसे भगवान थे, वो कर नहा रही थी, और अवस्था नहीं देखता, 6.5 साल का बच्चा है। तो आइए सुने, रास के पहले बहुत मोस्ट कथा है ये, इसको सुनना, इसका समझना बहुत जरूरी है, तभी हम रास के पात्र हो पाएंगे। आइए इसको सुनाएं, इसको ध्यान देकर सुनना आप लोग। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका, जो गोकुल की ब्रज की जो गोपियां थी ना, वो भगवान से इतना प्यार उनको हो गया था, लीलाओं से, बंसी से सुन करके, बंसी वगैरह, इतना प्यार उनका भगवान से हो गया था कि भाई छोड़ा, बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा दूसरा कोई है ही नहीं। इतना मोहब्बत भगवान से उनको हो गई थी। अब भगवान की वो दीवानी गोपियां, भगवान मुझे पति रूप में प्राप्त हो, इसके लिए एक अनुष्ठान में लग गई। अनुष्ठानों का अपना एक महत्व होता है, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। जैसे किसी को अकाल मृत्यु का काल सर्प योग वगैरह किसी को काल सर्प योग लगा हो तो शिव भैया, तो उसके अनुष्ठान होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। मृत्युंजय का जाप होता है, तमाम पूजाएं होती हैं। किसी को पैसा ना घर में रुक रहा हो, लक्ष्मी जी की तमाम प्रकार की पूजाएं होती हैं। किसी को बच्चा ना हो रहा हो, संतान गोपाल का जाप होता है, हरिवंश पुराण का श्रवण, ये सब अनुष्ठान है, होने चाहिए। इनका परिणाम भी होता है, विधान से किए जाए तो, विधि पूर्वक किए जाए तो। सारी की सारी गोपियां जो ब्रज की थी, वो भगवान की दीवानी, वो कन्हैया मुझे पति रूप में प्राप्त हो, इसके लिए एक माता जी हैं, कात्यायनी माता, कात्यायनी माँ, उनके अनुष्ठान में लग गई। ऐसी मान्यता है कि जो कन्या कात्यायनी या तुलसी की पूजा करती है, तुलसी, गौरी और कात्यायनी, हालांकि वो गौरी ही कात्यायनी है, वो खाली नाम बदला है, गौरी है। तुलसी और गौरी की पूजा करने वाली लड़की, उसको बहुत ध्यान देकर सुनना, जो कन्या बचपन से तुलसी और गौरी को पूजती है, उसको सुंदर घर वर की प्राप्ति होती है, और उसका जो दाम्पत्य जीवन शुरू होता है शादी के बाद, बड़ा मधुर बीतता है, बड़ा प्यारा बीतता है, कभी कलह नहीं होती आपस में। शंकर प्रिया होयो संतत पिए प्यारी, अपने पिया की प्यारी होकर रहना। और जो बच्चा गुरु की पूजा करता है, उसको सुंदर पत्नी मिलती, सुंदर घरवाली मिलती। लड़कों को सुंदर घरवाली पानी हो तो उसको गुरु की पूजा करनी चाहिए, और जिसको सुंदर घरवाला पाना हो सुंदर घरवाला, तो उसको तुलसी और गौरी की पूजा करनी चाहिए उस लड़की को। तो सारी की सारी गोपियां लग गई कात्यायनी जी के अनुष्ठान में। वो सब जाएं, जमुना में नहाएं, और नहाए तो एक परिपाटी बन गई थी। वो एक तो बच्चियां थी सब, वो कुमारिका शब्द यूज किया गया, कुमारिका, ब्रज कुमारिका। कुमारिका माने होता है 9 वर्ष तक की लड़की। इसको ध्यान देकर सुनना, शास्त्र के अनुसार कुमारिका कहलाने का अधिकार उसी को है जो अंडर 10, 10 वर्ष के नीचे लड़की, उसको कुमारिका कहलाने का अधिकार होता है शास्त्रों में। अब आजकल तो कुमारी घेरे पड़ी है इंडिया को, 59 साल की कुमारी, 57-58 साल की कुमारियां हिंदुस्तान में बहुत हैं आजकल, बहुत। शादी न करे तो कुमारी है क्या हो? कुमारी कहलाने का अधिकार केवल 10 साल से नीचे की लड़की को मिलता है शास्त्र के अनुसार। तो शादी न करे तो कबू न करे, उससे क्या फर्क पड़ता? तो यहां पर शब्द यूज देखिए क्या कहा गया है, नंद ब्रज कुमारिका। वो जो लड़कियां अनुष्ठान कर रही हैं वो सब कुमारिकाएं हैं, वो सब 10 साल से कम की उम्र की लड़कियां हैं। और 7-8 साल की बच्ची में कौन सा शर्म लिहाज होता है। वो सब लड़कियां जब गोपियां थी, वो जब यमुना में नहाए तो सारे कपड़े उतार दें, अथवा समस्या रही होगी उनकी कुछ अपनी। एक तो कुमारी थी, छोटी थी, तो एक तो तर्क ये है, एक तो कारण ये है कि कुमारी कन्या में 7-8 साल की बच्ची में कोई लोक लाज नहीं होती।
आजकल की तो होती होगी, पहले तो बहुत नहीं। पहले तो हमने बचपन, हमको याद हमारा है, हमारे गांव में 8-8 साल तक तो हम लोग ऐसे चड्डी बिना चड्डी घूमते थे। 8-8 साल तक नेकर नहीं लोग पहनते थे। ऐसे गांव में अभी भी पहुंच जाओ, अभी भी पहुंच जाओ, गांव की यात्रा करो कभी, 7-8 साल के बच्चे वहां बिना चड्डी घूमते हैं आज भी, बिना चड्डी के। 7-8 साल में वो शर्म हया वासना अंदर से पैदा नहीं होती कुछ। तो वो गोपियां सब कपड़े उतार देती थी तब नहाती थी। एक तो एक कारण था, छोटी थी सब वो, अथवा दूसरा कारण मान लो कि वो गरीब रही होंगी, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा जोड़ होना उनके पास, दूसरा सूट हो ही ना। आज कितना देश आगे बढ़ गया है विश्व, लेकिन अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं, आदिवासी क्षेत्र, जहां पर बहनों के पास सेकंड सूट नहीं है, सेकंड साड़ी आज भी नहीं है। आधी पहन के नहा लेती हैं, आधी पहन सुखा लेती हैं, आधी में पहन लेती हैं। लाख मंगल ग्रह पर पहुंच गए, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, जंगली क्षेत्र, जहां भी बहनों के पास पूरे वस्त्र नहीं पहनने के लिए। तो हो सकता है, मैं लिखा नहीं है, ये अनुमान लगा लो, एक हो सकता है गरीब हो बच्चियां, तो उनको पास ज्यादा सूट ना हो, ज्यादा कपड़े ना हो, उतार दिया अपना, नहा लिया, पानी छिड़क के फिर उसको पहन लिया। लेकिन ये अनुमान ही खाली है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग, अनुमान लिखा पढ़ी नहीं है। अब वो सब कन्याएं कपड़े उतार दे, कुमारिकाएं, और फिर जमुना में नहाए, और फिर नहा के बालू की मूर्ति बनाए, बालू सान करके पानी में, और पत्र पुष्प से उसकी पूजा करें, और कात्यायनी जी का मंत्र जाप करती थी। भगवान मेरे पति बने, ये उनकी तमन्ना थी। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद का जो छोरा है ना, मेरा पति हो जाए, पतिम में, मेरा पति हो जाए, भगवान हमारे पति बने, ये अरमान मैं तो कहूं हर भक्त का होना चाहिए, हर भक्त का होना चाहिए। जैसे गोपियां अरमान लेके जी रही हैं, भगवान मेरे पति बने, मेरे स्वामी बने, जैसे हर साधक की इच्छा होनी चाहिए, भगवान मेरे पति बने। लेकिन एक बात इस श्लोक में से मैं निकाल के आपको सब बताऊं, भगवान मेरे पति बने, इसके लिए एक शर्त लगी हुई है इस श्लोक में। अगर आप चाहते हो कि भगवान मेरे पति बने, तो उसमें एक शब्द है, उसका जरा सेवन करो। उसमें शब्द है इस श्लोक में कुमारिका। कुमारी माने होता है अनमैरिड, अनमैरिड। अगर भगवान से शादी करने की तमन्ना हो तो फिर कुमारी रहने का प्रयास करो। अगर संसार में कहीं अटक गई जीवात्मा, साधक अटक गया, तो भगवान के लायक नहीं बचता है। फिर भगवान से शादी करना है, भगवान मेरे पति बने, तो फिर कुमारिका शब्द का सेवन करो, फिर शादी मत करो। शादी मत करो मतलब ये नहीं मानना कि शादी नहीं करना है, ये ऐसे भौतिक शब्द नहीं है। शादी करना माने संबंध करना, ठीक है ना। जिसको भगवान के साथ संबंध करना हो वो फिर ख्याल रखे, सजग रहे कि संसार में हमारा संबंध न होने पाए। संबंध माने फसाओ, संबंध माने आसक्ति, संबंध माने अटकन, फिर संसार में कहीं हम फंसे ना। फिर जैसे कमल पानी में रहते हुए पानी फंसता नहीं है, जैसे संसार में रहते हुए भी संसार में जो फंसता नहीं है ना, वही भगवान के लायक बचता है। भगवान उससे अपना संबंध स्थापित करते। अगर संसार में कहीं अटक गए तो बस फिर वो संबंध कट, असली वाला। हाँ? इन संबंधों में जो फंसेगा वो दुखी रहेगा, और भगवान से संबंध हो जाएगा तो सुखी हो जाओगे। लेकिन भगवान से संबंध होगा तभी जब संसार से संबंध न होने पाए। संसार में ड्यूटी करो खाली, बस फर्ज सब पूरे करो, लेकिन संसार में फंसो कहीं पर, फंसो कहीं पर, तब भगवान से आपकी शादी हो सकती है। ब्रज कुमारिका, कुमारिका माने अनमैरिड कन्याएं थी सब, कुमारी कन्याएं थी सब। अब वो परंपरा चल पड़ी और महीनों हो गए, वर्षों हो गए, नग्न स्नान करें, फिर भगवान को पाने के लिए सब उपासना करें कात्यायनी मैया की। भगवान को कहीं से खबर लगी कि हमारी गोपियां हमको पाना तो चाहती हैं, बट बड़ी गलती कर रही हैं, साथ साथ में हमको पाना चाहती हैं, हमको पाने के लिए अनुष्ठान भी कर रही हैं, बट उनसे एक अपराध हो रहा है, शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन कर रही हैं। शास्त्र में लिखा है स्त्री जात के लिए, इसको ध्यान देके सुनना,
शास्त्र की आज्ञा है न नग्न स्यानात, न नग्न स्यानात, स्त्री को बिल्कुल नग्न स्नान नहीं करनी चाहिए। शास्त्र की आज्ञा, फुल्ली न्यूड स्नान नहीं करनी चाहिए। अब ध्यान देकर सुनना, इसको अन्यथा मान लीजिएगा कोई लोग, ये क्या बोल रहा है पंडित, लिखा पढ़ी बोल रहा हूं, शास्त्र में लिखा हुआ, ना नग्न स्नानात, नारी जाति के लिए। अब भगवान ने इस गीता में कहा है, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, श्लोक पर ध्यान देना, यह माने जो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वापनोति न शांतिम न पराम सुखम पराम गतिम। इस श्लोक का अर्थ क्या है? इसका अर्थ बनता है कि जो व्यक्ति शास्त्र की विधि का उल्लंघन करके, शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके और वर्तते काम कारतः, मनमानी जीवन शैली जी रहा है, मनमानी उसकी एक्टिविटी है सब, तो न स सिद्धिम वापनोति, वो कभी सिद्धि नहीं पा सकता। सिद्धि मीन्स लक्ष्य की प्राप्ति उसको कभी नहीं होगी, परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। और न शांतिम न परम गतिम, ना उसको कभी शांति मिलेगी और न मरने के बाद परम गति मिलेगी। तो भगवान को लगा पाना तो चाहती है मुझको, लेकिन शास्त्र विधि का उल्लंघन कर रही है। शास्त्र कहता है ना नग्न स्नानात, और वो सब न्यूड स्नान करती हैं जमुना जी में। और शास्त्र का उल्लंघन करके भगवान मिलेंगे, सपना है खाली, कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। शास्त्र जो कहता है वैसा जीवन जियो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, वही मेरा भक्त है, वही मेरा प्रियतम है, जो मम अनुशासन माने जोई, जो मेरी आज्ञाएं मानता है, मेरा आदेश मानता है, और मेरे आदेशों के हिसाब से अपना जीवन सेट करता है, वो मेरी प्राप्ति कर पाता, वही मेरा सेवक है। मनमाना जीवन जियो, भगवान के भक्त बनना चाहो, नेवर, संभव ही नहीं। तो पाना चाहती मुझको और शास्त्र के आदेश का उल्लंघन कर रही। तो भगवान को लगा इनको कैसे रोका जाए, गोपियों को। प्रॉब्लम ये थी कि वो वर्षों से चल रहा था वो क्रम, वर्षों से, और जो चीज जो काम वर्षों हो जाए ना, वर्षों वर्षों तक, तो फिर वो परिपाटी बन जाती है, परंपरा जैसी। और परंपरा का खंडन करना, परंपरा को काटना, समाज की परंपराओं को बड़ा मुश्किल काम, दुष्कर कार्य होता है, जल्दी लोग मानने को तैयार नहीं होते। और भगवान ने इंद्र की पूजा कैसे बंद कराई थी वो तो कल आप सुन चुके हैं। इतने तर्क वितर्क हुए थे ब्रज में, तब जाके इंद्र की पूजा बंद करा पाए ठाकुर जी। पुरुषों की परंपरा का खंडन थोड़ा आसान होता है, लेकिन जो परंपराएं ये पकड़ लेती हैं माताएं बहनें, ये तो बड़ी जिद्दी होती है, बड़ी जिद्दी। ये अपनी परंपरा छोड़ नहीं सकती, वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, छोड़ नहीं सकती उसको। अब चूंकि ये परंपरा बहनों की थी, अब बहनों की परंपरा को काटना, जवानी काटना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। वो परंपरा पुरुषों की थी यज्ञ वाली, तो सब पुरुष लोग मीटिंग वीटिंग कर लिए, और फिर उनका हुआ कि कन्हैया कह रहा ठीक मान लो इसको। लेकिन बहनें जो लकीर पकड़ लेती हैं उस पर फिर वो पत्थर की लकीर होती है, पत्थर की लकीर, हाँ, बड़ा मुश्किल पड़ता है। जैसे एक परंपरा, अब यहाँ तो पता नहीं है, नहीं हमारे यहाँ बहुत चल रही इधर यूपी में, दीपावली के भोर में 4 बजे माताएं उठती हैं हमारे, एक सूप लेती हैं, सूप, और सूप पीटती हुई घर से बाहर निकलती हैं, सूप पीटती हुई, और एक कहावत एक बोलती हैं वाक्य, ईश्वर आवे दलिद्र जाए मैंने गरीबी जाए घर की और ईश्वर घर में आए, ठीक है ना, धन संपत्ति आए। अब देखो, अब आपसे कोई पूछे बहनों, सूप पीटने से दलिद्र जाएगा, सूप पीटने से लक्ष्मी घर में आएगी, गरीबी जाएगी, लेकिन मना करो मानेंगे कोई? मना करो, हिम्मत है, मना करो तो लड़ जाएंगी। चुप, पागल हो तुम क्या? हमारी अजिया सास, ददिया सास, ननिया सास, ककिया सास सब करती आ रही, मैं भी कर रही। जबरदस्त परंपराएं होती है माता बहनों की।
अब ये गंदी परंपरा पड़ गई थी ब्रज में, न्यूड स्नान करने की महिलाओं में। वो संख्या बढ़ती जा रही थी, जो जो दिन बढ़ रहे थे त्यों त्यों वो पत्थर की लकीर होती जा रही थी वो परंपरा। तो भगवान ने सोचा कि इस परंपरा को मुझे प्रैक्टिकली मना करना है, इसको मना करना है प्रैक्टिकल के साथ। एक दिन ठाकुर जी आए पीछे पीछे, गोपियों ने कपड़े उतारे, नहाने को उतरी, जमुना में डुबकी लगाई, भगवान पीछे से आए, सबके कपड़े उठाए और लेके भागे ठाकुर जी, और जाके एक कदम के वृक्ष पर टांग दिया और निकाली बांसुरी, वादन शुरू किया प्रभु ने। अब जब गोपियों ने भगवान की बंसी की तान सुनी तो हुआ कि ये तो हमारे कन्हैया की बांसुरी है, आसपास ही कहीं बजा रहा है बैठा हुआ, तो चलो कपड़े पहन ले और चलें, जिसके लिए पूजा हो रही वो तो आ गया बगल में ही, जिसके लिए कर रही अनुष्ठान वो तो बगल में ही है, चलो उसके पास चलते हैं। लेकिन कपड़े पहनने के लिए, जब वस्त्र पहनने के लिए वो सिर बाहर निकाला, ये कपड़े पहन ले फिर चले, कपड़े सब गायब। अब देखा तो कपड़े टंगे हैं कदम की डाली पर और कन्हैया वहीं डाली बैठा बंसी बजा रहा है। गोपियों ने पानी में घुस के हाथ जोड़े, कहा ठाकुर जी हमारे कपड़े दे जाओ, पहन ले, फिर आपके पास आए, कुछ बातें हो। भगवान ने कहा भाई कपड़े देने मैं तो नहीं आऊंगा, जिसको लेना है कपड़े कर्ज हो मेरे पास आओ, जो आएगी वही वस्त्र पाएगी। तो गोपियों ने कहा भी ये कैसी बातें कर रहे हो ठाकुर जी, हम लोग लड़की हैं, स्त्री हैं, तुम पुरुष हो। अब हम इस अवस्था में हैं कि हमको आपके आगे आने में शर्म आ रही, हम नारी हैं। तो भगवान ने कहा हमारी उम्र कितनी है इस समय? तो 6.5 साल। भगवान ने कहा कि 6.5 साल का बच्चा हूं मैं, मेरे आगे आने में तुमको शर्म आ रही है, और जहां तुम नग्न खड़ी हो पानी में, जानते हो कौन रहता है वहां? वरुण देवता। पानी में वरुण देवता का वास होता है, और वरुण देवता एक 25-26 साल के युवक है, 25-26 साल का एक नौजवान पुरुष है वरुण। एक 25-26 साल के नौजवान के सामने तुम नग्न खड़ी हो, तुमको वहां शर्म नहीं आ रही है, और 6.5 साल का बच्चा हूं यहां शर्म आ रही। तब गोपियों को अपनी गलती का एहसास भी हुआ। गोपियों ने पानी के अंदर से ही एक संकल्प किया कि आज तक जो गलती हम लोगों से हुई उसकी मैं क्षमा चाहती हूं, और आज के बाद ये गलती अब दोबारा नहीं करूंगा। तो भगवान ने सबके वस्त्र दे दिए और साथ ही साथ वचन भी दे दिया, वसन भी दिया और वचन भी दिया कि कुंवार की पूर्णमासी आएगी, कुंवार की पूर्णमासी की रात्रि, तब आपके साथ रास रचाऊंगा, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। अब गोपियां सब वसन पा गई और भगवान का वचन पा गई, कमिटमेंट कि कुंवार की पूनम की रात्रि आएगी, आपके साथ रास रचाऊंगा। गोपियां सब चली गई हैं वसन वचन पा करके। इस लीला का नाम है चीरहरण लीला। अब देखो, इसको तनिक बुद्धिमानी सुनना है आपको, 2 मिनट बहुत ध्यान देना इस वाक्यों पर। आपको शायद पता नहीं है, जब गीता प्रेस भागवत छापने जा रहा था, गीता प्रेस, तो जब महात्माओं की मीटिंग बैठी तो हुआ कि कुछ कथाएं भागवत से निकाल दी जाएं, तब छापा जाए इसको। ये मीटिंग हुई महात्माओं की गीता गोरखपुर में कि कुछ कथाएं निकाल दो, लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, अनर्थ कर देंगे इसका सब। उसमें रास पंचाध्यायी पूरी निकालने की बात हो रही थी, इसको निकाल दो पूरा, छापो मत इसको, ये सबकी बुद्धि में हजम नहीं होगा। जैसे जैसे वर्ड यूज किए गए उसमें, जो जो बातें गोपियों ने कही हैं। अब चीरहरण लीला को अगर आप ठीक से न सुनो अगर वैज्ञानिक अर्थों में, तो फिर आपको अनर्थ हो जाएगा जीवन में आपके। आप क्या क्या बातें सोचोगे कृष्ण के बारे में। वो लड़कियां नहा रही थी, कपड़ा लेके भाग गया, फिर कहता है मेरे सामने आओ, जो आएगी कपड़ा पाएगी। ये सब बातें सोचोगे तो फिर अनर्थ कर बैठोगे। भगवान पे दुनिया भर की शंकाएं आपको हो जाएंगी, दुनिया भर की शंकाएं। तो गीता प्रेस में ये मीटिंग हुई थी, मैंने कहीं सुना था किसी महात्मा के मुंह से, तो ये कुछ कथाएं निकालने की बात चल रही थी, तो निकाल दो, लोग इसको हजम नहीं कर पाएंगे, लोग अनर्थ करेंगे, फिर भगवान पे दुनिया भर की शंकाएं करेंगे इन सब कथाओं को पढ़ के, इनको सुन करके शब्दों को। तब हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे उस समय, भाई जी जयदयाल गोविंदका बिल्कुल अटक गए थे, इनको मत छापो, इसमें लोग समझ नहीं पाएंगे, इनको रास पंचाध्यायी चीरहरण सब लोग जान नहीं पाएंगे। सामान्य अर्थों सुनेंगे ऐसे 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 खाली पढ़ लेंगे और फिर दुनिया भर की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी लोगों की। निकाल दो इन कथाओं को, तब छापो इसको।
तो हनुमान प्रसाद जी पीछे पड़ गए, नहीं, अगर यही निकाल दोगे तो भागवतम बचेगा फिर क्या, भागवत तो मुर्दा हो जाएगी, इसको छापना है, यही तो भागवत का प्राण है, इसलिए इसी को तो समझना है समाज को ठीक से। तब मीटिंग हुई कि भाई जी अगर इसको छपाना चाहते हो तो इन कथाओं के ऊपर अपनी टिप्पणी लिखो पहले आप। अब अभी गीता प्रेस की भागवत लाओ कभी। रास पंचाध्यायी चीरहरण के पहले, इन कथाओं के पहले भाई जी ने, हनुमान प्रसाद प्रधान जी ने 5-6 पन्ने की टिप्पणी लिखा है, पूरा भेद खोला है पहले। इसको ऐसे मत सुनना कि वो कपड़े चुरा के भाग गए थे, ऐसे मत सुनना कि वो लड़कियां और वो कन्हैया डांस किए थे, खाली डांस नहीं था वो। पूरी 5 पन्ने की टिप्पणी है, आगे भी है पीछे भी है। कभी भागवत पढ़िए ना गीता प्रेस वाली, भाई जी ने उसके पहले भी कुछ लिखा है अपने शब्दों, खूब खुलासा किया है कि ये सब ऐसे मत सुनना, इसको, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। तो रास लीला के पहले चीरहरण जो आया है, इसका भी अर्थ दूसरा है। ये कपड़े उपड़े कुछ नहीं इसमें, कपड़े की कथा बिल्कुल नहीं है। भगवान कपड़ा चुराएं, भगवान किसी को नग्न देखना चाहे? अच्छा ये बताओ, भगवान से कुछ छिपा है क्या? भगवान से कुछ छिपा है तो क्या देखना चाहते हैं? जब सब उन्हीं का बनाया है, पूरा बॉडी, पूरा शरीर, पूरा संसार, उनको क्या देखना है? ये कपड़ों की कथा नहीं है जी, बहुत गंभीर कथा है ये, बहुत गंभीर। रास का प्रवेश पत्र है, इसके बाद सीधे रास होता है। अब रास के जस्ट बिफोर कथा, ईश्वर की प्राप्ति के जस्ट बिफोर जो कथा आई है, वो ईश्वर की प्राप्ति की अनिवार्य शर्त है। इसके बिना रास होगा ही नहीं, इसके बिना भगवान की प्राप्ति आपको होगी नहीं, जब तक आपका चिरहरण नहीं होगा। तो चिरहरण का वास्तविक अर्थ क्या है, इसको बहुत ध्यान देकर समझिएगा। वेद में लिखा है, वेदों में जीव और ब्रह्म के मिलन में, ध्यान देकर सुनना, आत्मा और परमात्मा के मिलन में 3 बाधाएं हैं, 3 विघ्न हैं। कथा आज की बहुत गंभीर है, बहुत ध्यान लगाओगे तब पल्ले पड़ेगा, बहुत ध्यान लगाओगे तब। ईश्वर और जीव के मिलन में 3 विघ्न है वेद के अनुसार। एक पहला विघ्न है मल, मल। दूसरा विघ्न है विक्षेप, ये वेद के शब्द तीनों। और तीसरा विघ्न है आवरण, आवरण। और जब ये तीनों बाधाएं दूर करता है कोई, तब उसको ईश्वर की प्राप्ति हो, तब रास होता है। मल, विक्षेप और आवरण। मल माने क्या होता है? मैल नहीं, मल माने होता है जन्म जन्म के संचित पाप, जो जन्म जन्मांतर के इकट्ठा पाप हैं जीवन में, उनको वेद ने मल माना है, मल। और भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आप बिल्कुल निर्मल जब तक नहीं होगे मुझे नहीं पाओगे, ठीक है? तो पहली शर्त है कि मल दूर हो आपका, मल पहली बात है। मल माने जन्म जन्मांतर के पाप, ठीक है? दूसरा बाधक तत्व है विक्षेप। विक्षेप माने होता है अज्ञानता, अज्ञानता, जो हमारे बुद्धि में अज्ञान घुसा पड़ा है, अज्ञानता, अविद्या, अथवा कह लो चित्त का चांचल्य। जो चित्त का चांचल्य है उसको विक्षेप कहा गया है शास्त्रों में। यह भी एक बाधा है। स्थिर चित्त ही भगवान को पा सकता है। भगवान चित्रकूट में निवास करते हैं। चित्रकूट माने क्या होता है? कूट की भांति स्थिर चित्त। कूट माने पहाड़ और चित्त माने चित्त। जिसका चित्त कूट हो गया है उसी चित्रकूट में राम जी निवास करते हैं। और जब तक डगमग है, ये विक्षेप है इसमें, चित्त में चांचल्य है, तब तक यहां राम जी कहां रुक पाएंगे? हिलता हुआ चित्त। तो विक्षेप माने चित्त के चांचल्य का समापन करो, तब भगवान मिलेंगे। विक्षेप माने चित्त की चंचलता अथवा अज्ञानता। तीसरा आवरण है, तीसरा बाधक तो आवरण। आवरण माने होता है जीव और ईश्वर के बीच एक पर्दा पड़ा हुआ है, आवरण, आवरण, वासना का पर्दा। बस वो जब तक वासना का पर्दा नहीं खुलेगा आपका, तब तक भी भगवान का दर्शन नहीं होगा, मिलन नहीं होगा। एक ब्रह्म और जीव के बीच पर्दा पड़ा हुआ है। एक बड़ी बड़ी शहर है साहब, मलाजा फरमाएंगे? फरमाइए।
मैं और मेरा यार एक बस्ती में रहते हैं। बस्ती छोड़ो, एक कमरे में रहते हैं। मैं और मेरा यार एक कमरे में रहते हैं, लेकिन किस्मत का खेल देखो, मिलने को तरसते हैं। दूर दूर नहीं है, मैं तो तेरे पास में, एक ही कमरा है, यही जीव है, यही परमात्मा है, यही ब्रह्म है। लेकिन एक ही रूम में रहने के बाद भी ब्रह्म जीव मिल नहीं पा रहे। क्यों? बीच में वासना का पर्दा पड़ा हुआ है। बीच में पर्दा पड़ा हो तो रहते रहो, कहां मिल पाओगे, कहां मिल पाओगे? एक ही रूम में रह के मैं और मेरा यार मिल नहीं पा रहे। वासना का आवरण पड़ा हुआ है। ब्रह्म और जीव के बीच में दो आवरण है बहनों, दो आवरण। तनिक और ध्यान देके सुनना। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? थोड़ा बुद्धि लगाओगे तब बढ़िया बात बनेगी। है? ब्रह्म और जीव के बीच में वास्तव में दो पर्दे हैं, दो पर्दे। एक पर्दा है माया का पर्दा, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, और दूसरा पर्दा है वासना का आवरण। एक पर्दा भगवान की ओर से पड़ा हुआ है, एक पर्दा जीव की ओर से पड़ा हुआ है। दो पर्दे, डबल लॉक सिस्टम है। कोई कोई ताले आते हैं, एक ताला होता है इसमें एक और वो फंसता है, और कोई कोई दोनों तरफ फंसाते हैं, दोनों तरफ डबल लॉक होता है उसमें। ब्रह्म और जीव के बीच में डबल पर्दा पड़ा हुआ है। माया का पर्दा उसकी ओर से है, परमात्मा की ओर से, और वासना का पर्दा हमारी ओर से पड़ा हुआ। जैसे उदाहरण के लिए आप तरीका और समझो। कोई नई नई बहुरिया मंदिर आए, अपनी ससुर सास पति देवर के साथ मंदिर आए, नई नई बहुरिया हो, और थोड़ा थोड़ा वैसी हो, पुराने ख्याल तब की, लंबा घूंघट पड़ा हुआ हो बहुरिया के, राजस्थानी बहुरिया मान लो, राजस्थानी। अब जब मंदिर पहुंचे हो, उस समय श्रृंगार हो रहा हो ठाकुर जी का, है ना, तो पुजारी जी पर्दा बंद किए हुए हो। अब वो सामने खड़ी हो जाए दर्शन के लिए, ससुर सास बहुरिया और घूंघट में बहुरिया। कई पर्दा हो गए? हाँ, दो हो गए ना। एक पर्दा उस बहुरिया घूंघट है, एक पर्दा मंदिर में पड़ा हुआ है, वो श्रृंगार चल रहा है अंदर। दो पर्दे हो गए। यही दो पर्दे हैं। एक पर्दा प्रभु की ओर से पड़ा हुआ है, माया का पर्दा। एक पर्दा घूंघट पड़ा हमारे आपके, वासना का घूंघट पड़ा हुआ है, वो आवरण पड़ा हुआ है। अब मान लो श्रृंगार पूरा हो गया और मंदिर का पर्दा खुल भी गया, मंदिर पर्दा खुल गया, भगवान ने माया का पर्दा हटा लिया मान लो अपनी ओर से, लेकिन जीव का पर्दा ना हटे, तब तक किस दर्शन होगा? है ना? अगर भगवान कृपा कर भी दें, अपना पर्दा खोल भी दें वो पुजारी जी, चलो दर्शन करो सब लोग, लेकिन बहुरिया घूंघट ना उठाए, तो फिर कैसे मिलेंगे? दोनों पर्दे हटने चाहिए ना। और मान लो बहुरिया के हाथों में प्लास्टर हो, मैंने टूट गए दोनों हाथ, ऐसे खड़ी हो, अथवा मेहंदी लगाया हो ताजी ताजी, लगा के मेहंदी जस्ट आई हो तुरंत। अब बेचारी कैसे खोले अपना घूंघट? तो उसकी सास दौड़ के आती है ना, सास दौड़ के आती है, बहू घूंघट उठाओ, पर्दा खुल गया उधर से। तो कहती है मैं कैसे खोलूं, मेरे तो हाथ टूटे हैं, अथवा मेहंदी लगी हुई, अथवा कुछ समस्या है। तो वो दौड़ के अपनी बहू का पर्दा खोल देती है, ले ले दर्शन कर ले, तब दर्शन होता है। ठीक है ना? हम आप अपनी वासना का घूंघट उठाने की क्षमता नहीं रखते। जन्म जन्म की वासना पड़ी हुई है, जन्म जन्म से, उसको उठाने की हिम्मत आप में नहीं है। आपके हाथ वो काम नहीं कर सकते, मुश्किल काम, दुष्कर काम है। वो जो पट पड़ा है, जो चीर पड़ा हुआ है घूंघट, उसको वो भी हट जाए अगर, तो भगवान का दर्शन हो जाए। लेकिन आपके हाथ वहां वो काम कर नहीं पाएंगे, आप उसको उठा नहीं पाओगे। तो फिर क्या करें? तो किसी कृष्ण की शरण में जाओ। कोई कृष्ण आपका घूंघटा खोल दे, आपका पर्दा उठा दे, आपका चीर चुरा ले, आपका दुपट्टा हटा दे, तब भगवान का मिलन होता है। इसका नाम रास होता है, यही रास है। भगवान ने क्या किया है? गोपियों की वासना का हरण किया है। गोपियों में मल नहीं था, 3 बाधाएं हैं, मल विक्षेप आवरण। गोपियों में मल बिल्कुल नहीं था, गोपियों में विक्षेप बिल्कुल नहीं था, अज्ञान तो में था ही नहीं, चांचल्य तो था ही नहीं। उनमें थोड़ी सी वासना बची हुई थी। विभीषण कहता है ना, वो विभीषण, उर कछु प्रथम वासना रही,
दूर कछु प्रथम वासना रही। विभीषण के ऐसा साधक भी कह रहा है मेरी वासना कुछ बची है, कुछ बची है। अब आप समझ सकते हो कितना कठिन है। विभीषण के ऐसा संत भी वासना कह रहा है मेरी अभी थोड़ी थोड़ी बची हुई है। तो आप क्या मानते हो हमारी सब उठ गए, उतर गई सब? मुश्किल काम है, मुश्किल काम। बस एक ही उपाय बचता है, किसी कृष्ण के बन जाओ। कृष्ण माने गुरु, गुरु। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जब किसी गुरु की शरण में आ जाओगे, मैल अपना दूर करो आप भजन करके, प्रेम करके प्रभु से। चित्त का चांचल्य आप मिटाओ, लेकिन वासना का घूंघट आप नहीं खोल पाओगे। वो तो कोई कन्हैया ही आपका चीर चुराएगा। कन्हैया माने गुरु। जब किसी गुरु के शरण में आओगे तो गुरु आपकी वासना का पर्दा खोल देगा, घूंघट का पट खोल देगा। और एक बार वो पट हट जाए तब रासलीला का प्रवेश पत्र मिलता है, तब इंसान रास में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता है। ये इस कथा का वास्तविक अर्थ है। वासना का चीर, वासना का पट कोई जब गुरु हमारा हरता है, तब हम भगवान को पाने के पात्र हो जाते हैं। जब तक वासना पड़ी रहेगी जीवन में, उपासना में प्रवेश नहीं होगा, रास में आपका प्रवेश नहीं होगा। तो वासना कौन हटाए? ये काम कोई गुरु ही करता है, गुरु ही करता है। अंदर के वो घूंघट तो, ये घूंघट तो कोई खोल देगा, लेकिन वो घूंघट तो खाली गुरु ही खोल पाता है। गुरु की शरणागति बहुत आवश्यक। रास के पहले गुरु की कृपा बहुत आवश्यक। भगवान की प्राप्ति के पहले गुरु कृपा बहुत मस्ट है। अगर गुरु कृपा नहीं है तो आप भगवान को पाने के पात्र नहीं हो पाओगे। इसलिए किसी गुरु के शरण में जाओ, उससे विनती करो, हमारा घुंघटा खोलो ठाकुर जी, हमारे दुपट्टा उठाओ, दुपट्टा हरो हमारा। एक गाना था फिल्म में, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। गाना सुने? इस गाने में एक शब्द बहुत प्यारा है, इन्हीं लोगों ने। इस पर ध्यान देना। इन्हीं लोगों जो है ना, ये खास लोगों की ओर इंडिकेशन है। ये काम सब नहीं कर सकते हैं। आपका जो दुपट्टा है, आपका जो चीर है, आपकी जो वासना का पट पड़ा हुआ है, उसको सब नहीं हटा पाएंगे। इन्हीं लोगों ने, ये कुछ इंडिकेशन, खास जोर है शब्द पर, इन्हीं लोगों ने। कोई नानक, कोई कबीर, कोई मीरा, कोई तुलसी, कोई शंकराचार्य, कोई नामदेव, कोई रहीम, ये काम कोई इन्हीं लोगों ने ही कर सकते हैं। कोई खास लोग कर सकते हैं। उनकी शरण में जब जाओगे, तभी इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। हमरी न मानो सिपहिया से पूछो, 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 सिपहिया से पूछो, सिपहिया से पूछो। जिसने बजरिया में छीना दुपट्टा मेरा, जिसने बजरिया में छीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। तो जिस कन्हैया ने चीर चुराया है, वो कन्हैया गुरु है। और जो कन्हैया रास में मिलने जाए वाला है भी, वो कन्हैया भगवान है। गुरु जब पहले हमारी वासनाओं की चोरी करता है, तब हमको भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है। ठीक है ना? कृष्ण को दो अर्थ हम लीजिए। कन्हैया खाली भगवान ही नहीं है, कन्हैया गुरु भी है, जगत गुरुम। तो कृष्ण गुरु बन के हमारा चीर चुराता है, हमारा ज्ञान दूर करता है, हमारी वासना का हरण करता है, हमारा दुपट्टा चुरा लेता है, और तब रास में भगवान की प्राप्ति हमको होती है।